हम लोग बात करेंगे फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपके ये सिलेबस में साफ लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको फूरियर सीरीज पढ़ना, ठीक है। फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये करते हैं, शुरू करते हैं। वी नो द फूरियर एक्सपेंशन of a single valued function fx in the interval, तो लैंग्वेज देख लिखना होगा ना, इन द इंटरवल -π to +π is given as -π to +π लीजिए या 0 to 2π लीजिए, बात बराबर है। क्या होता है fx इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, fx इक्वल टू क्या देते हैं हम लोग, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। ये एक्सपेंशन होता है वेयर ए नॉट क्या है, ये भी आप लोग ये सब भी दीजिएगा, है ना। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब पूछेगा तो आपको ये तीनों चीज को अलग से लिख देना होगा। ए नॉट का हम जानते हैं 1/π -π to π fx dx, इसका 1/π -π to π fx cos nx dx, और bn का होता है 1/π -π to π fx sin nx dx। यही कहानी होता है पूरा। अब देखिए अब इसको नाउ वी हैव, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वी हैव, हम एक चीज जानते हैं कि cos x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos nx को, सॉरी cos nx को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये गधा कॉपी लाने बोला तो किताब लाता है, बैग लेता ना मेरा वाला, धीरे धीरे जा, है ना। e to the power I nx प्लस e to the power minus I nx by 2, है ना। यहां तक तो सब कॉमन जो था पहले वही बात लिखे हैं, बस ये चीज एक नया फॉर्मूला आपके लिए हो गया। और साइन nx का फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे, साइन nx इक्वल टू हम लिख सकते हैं e to the power I nx माइनस e to the power minus I nx by 2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज को समझाने की जरूरत है क्या, ये कैसे हो गया। देखिए e to the power I थीटा जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, इसका क्या होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये शायद पढ़े होंगे आप लोग, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम में भी इसको पढ़ाया जाता है ना। e to the power I थीटा को cos थीटा प्लस I sin थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे देख तो e to the power I nx को क्या लिख सकते हैं, cos I nx, क्या लिखिएगा cos nx, I नहीं रहता, cos nx प्लस I sin nx, है ना। वैसे ही प्लस वाला करेंगे, एक पार्ट कट जाएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। देखो यहाँ जब प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है ना। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ खास नहीं, ये रिजल्ट में अगर कुछ पूछना तो बोलिए। ये दोनों क्लियर है ना, साइन cos nx और sin nx वाला समझना है तो बोलिए, आगे बताएं पढ़े क्या जी मोनू। ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़े, चलो ठीक।
तो ये रिजल्ट डायरेक्ट होता है आपको, इसको इस फॉर्मूले से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके सॉल्व करिएगा, यही आएगा। यहाँ 2i रहता है एक तो, ये देखो i भी आता है, यहाँ पर i भी आता है, 2i भी आएगा क्योंकि ये i जुड़ जाएगा, 2 बार आ जाएगा ये, है ना। चलिए तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये ध्यान में रहेगा, एक स्टेप और ये बढ़ा देते हैं। तो देयरफॉर fx इक्वल टू क्या होगा, fx a0/2 को हम रन देते हैं, a0/2 जैसा था वैसे रन देते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity भी रहने देते हैं, an के जगह an ही रहने देते हैं। अब देखो cos nx के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, e टू द पावर inx प्लस e टू द पावर माइनस inx बाई 2 हो गया, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn, जो ये वैल्यू लिख देते हैं, e टू द पावर inx माइनस e टू द पावर माइनस inx बाई 2i, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज में, अब क्या होगा, देयरफॉर fx इक्वल टू, अब उसको एक एक थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, ये a0/2 की जगह a0/2 में रन देते हैं, प्लस अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये जो रिजल्ट था यहाँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इसको a1 पुट करेंगे तो a1 पुट करेंगे, a2 पुट करेंगे, कम से कम 2-3 पॉइंट तक ले चलते हैं ना, तो a1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a1/2 e टू द पावर ix प्लस e टू द पावर माइनस ix, ये पहला आ जाएगा, प्लस 2 पुट करते हैं तो a2/2, 2 का 2 ही रहेगा, e टू द पावर i 2x हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस प्लस ही रहेगा, e टू द पावर माइनस i 2x हो जाएगा। एक और बढ़ाते हैं, 3 तक जाते हैं इसको, है ना, ताकि हमको समझने में सुविधा रहे, a3/2 e टू द पावर i 3x प्लस e टू द पावर माइनस i 3x, ये तो हो गया किसका बात, ये हो गया a3 का बात, ये चलते जाएगा, फिर आएगा b का पारी, मतलब साइन पार्ट का, तो हो जाएगा b1/2i, इसमें 2i भी नीचे रहेगा ना, b1/2i रहेगा, देखो यहाँ पर 2i है ना, 2 के साथ i भी है, ये i नहीं है, 2i है, ऐसा नहीं कि इसको i ही समझना, ये 2i है, तो ये हो जाएगा b1/2i, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर ix माइनस आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ix प्लस b2/2 b2/2i e टू द पावर i इंटू 2x, है ना, i 2x इंटू e टू द पावर माइनस i 2x, ठीक है, वही आएगा, प्लस b3 और लिख दो, b3/2 ये 3 होगा, b3/2 e टू द पावर i 3x माइनस e टू द पावर माइनस i 3x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये प्लस करके चलते जाएगा, ये तो लगातार चलते जाएगा, ये भी x है ना, 3x चलते जाएगा। अब अगला स्टेप में देखो क्या करते हैं, a0/2 को a0/2 रन देते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत है, कैसे, अब देखिए यहाँ पर देखिए e टू द पावर ix, ये वाला, अब थोड़ा सा कलर बदलते हैं, है ना, ये e टू द पावर ix और e टू द पावर ix, ये दोनों में से कॉमन आ सकता है, साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये पार्ट, इसको इसको एक तरह बाइफरकेट करके सोचोगे तो और आसान पड़ेगा। सोचो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सपोज को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, उसके बाद ये पार्ट और ये पार्ट को देखते हैं, इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट और इसका पहला पार्ट को देखते हैं, बस इतना देखो, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होके, तो दोनों में से साफ पता चल रहा है कि 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। अच्छा, उसके बाद e टू द पावर ix बचेगा, सॉरी e टू द पावर ix तो कॉमन ले लेना है, ये क्यों बार बार बचता है, कभी कभी हैंग करता है, क्या हो गया,
आवाज आ रहा है मेरे सबको? यस सर। ये हैंग यस सर। पूरा सिस्टम हैंग कर गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अभी ठीक हो ना? अभी भी काम नहीं कर रहा है ये। अच्छा फिर से कनेक्ट करते हैं, एंड करके, यहाँ ऊपर वाला काम नहीं कर रहा, रुको फिर से कनेक्ट